गल्फ वाले जो बाकी थे उनकी हालत खराब हो गई और उन्होंने कहा कि नहीं 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 मत करना, या हमारे सारे के तेल के कुएं उड़ जाएंगे, ऐसे नहीं, मत करो, ऐसे मत सुनाई नहीं करो। दिया, सुनाई नहीं दिया मेरे को। नहीं, ये जो गल्फ की जो कंट्रीज है ना, ये आप हाँ हाँ हाँ, वो तो उन्होंने जीसीसी भी वाली, मना किया होगा। यस, क्योंकि ये सारे बेसिस वहां है, और आईआरजीसी और ईरान ने तो बोल दिया कि जैसे ही आप करोगे कुछ, तो ऑल दीज बेसिस आर ओपन टू स्ट्राइक एंड दोस कंट्रीज आर आल्सो ओपन टू स्ट्राइक फॉर अस, सो दे मतलब डोंट वांट। ईरान के लिए लेवरेज तो यूएस ने ही क्रिएट कर रखा है। बिल्कुल, पूरा लीवरेज दे रखा है, और ऐसे लोगों के साथ लीवरेज दे रखा है जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते। उनको बाहर से लोग आना चाहिए, आते हैं तो लड़ने के लिए किसी और से लड़वा लेते, खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। बट जस्ट लुक एट दिस, क्या होगा? जस्ट अ थॉट, विल यूएस लाइक a democratized Iran on its side? What happens to the MIC? यहाँ जो मार्केट है, जो डरा के एंटी ईरान फ्रंट खड़ा करके डरा के थोड़ा बहुत हथियार वगैरह जो बेच भी लेते हो, वो तो धंधा ही खत्म हो जाएगा, वो तो पूरा पीस हो जाएगा। क्या विल टर्की बी हैप्पी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो हु विल बी हैप्पी इफ it this happens, that it goes back to a period of, say, democratized sort of even period of our good friend Pakistan will be unhappy. पाकिस्तान विल ऑल्सो, उसकी तो वैल्यू खत्म हो जाती है, उसकी तो वैल्यू, उसका तो दुकान वैसे ही दुकान बंद कर दिया वीजा बैन करके, वो टोटली खत्म हो जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक आउट हियर, वेयर you might find that people might not want a regime change, but may be happy with the change within the regime. वो तो देखिए, जो पिछला जो इनका इलेक्शन होता है, सुप्रीम काउंसिल तो अलग ही है, अलग है, लेकिन जो बाकी जो वो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, उसमें तो वो एक प्रो रिफॉर्म बंदा लेके भी आए थे, जो पेजेशियन है but वो। this president has no powers. The चलाते तो सब actual, सुप्रीम काउंसिल ही वाले हैं, सुप्रीम काउंसिल हाँ, का तो एक्चुअल फर्क तो वो है। सुप्रीम काउंसिल है विद द आयतुल्ला हु डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, हाउ द कंट्री इज म्यूनिसिपल टू बी पावर्स रन। हैं इसके पास, है सर, म्यूनिसिपल पावर्स हैं इसके पास। तो बस वही है, और कुछ तो है ही नहीं। ही इज मोर लाइक द ब्रिहान मुंबई, अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड है वो। फौज भी उसके नीचे नहीं है सर, जो इनके फौज का स्ट्रक्चर है, देयर इज आयतुल्ला, जिसके डायरेक्टली नीचे आईआरजीसी है, उसके नीचे देयर इज वन साइड इज एमओडी, द अदर साइड इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जैसा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बोलते हैं। वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के नीचे फौज है, and they are responsible for operations, and MOD is responsible for logistics. But the main power which is there, which is IRGC, जिसके बलबूते पे ये राज करते हैं, that is directly under the Ayatollah and that council. तो Pezeshkian, despite being the president, he is not the supreme commander. फौज भी उसके नीचे नहीं है, IRGC तो दूर की बात। तो क्या वो चेंजेस लाके, चेंज विद इन द रिजीम, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, क्योंकि कुछ और कोई निकल के नहीं आया है एंड थोड़ा दबा हुआ है। अब ये आयरन स्ट्राइक बोल तो रहा है, बट द नेबरिंग कंट्रीज हैव ऑल डिनाइड एयर स्पेस टू बोथ यूएस एंड इजराइल, कि हम एयर स्पेस नहीं देंगे। चलो, उनके कहने की बात एक है, यूज होने की बात एक है। ना, वो यूएस को जब करनी होगी तो कर ही लेगा, उसको तो रोकेंगे कैसे? ठीक है सर। तो आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर हिज एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू कम देयर। एक आ जाता है तो 90 जहाज आ जाते हैं, और 2 आ जाता तो 180, और 3 आ जाते हैं तो 270 जहाज आ जाते हैं। बेसिस तो इवैक्यूएट कर दिए इन्होंने। हाँ सर, बेसिस पे उनके फौजों को तो इवैक्यूएट किया है। अभी अपना वो तूर पकड़ा था कि ओए 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 हमने शाहबहार इवैक्यूएट कर दिया। भाई, शाहबहार को तो उसने फ्रेश सैंक्शंस के अंडर लेके आया था, हमें 6 महीने की मोहलत दी थी, और उसको एक्सटेंड करके इस अप्रैल तक मोहलत दी थी।
हमने 100 अभी सीइंग द सिचुएशन आई थिंक 120 मिलियन और समथिंग वाज बैलेंस, वो ईरान को पकड़ा दिया और हम अभी निकल के आए हैं वहां से कि भाई मामला सुलझेगा तो उसके बाद ही जा पाओगे। अगर लड़ाई लगती है और जैसे उड़ती उड़ती खबर है कि पाकिस्तान भी तैयार है अंदर किसी को भेजने के लिए, जिस किसी को भी भेजे वो पहला तो छाबहार पे ही हमला करेगा, वो बाकियों को तो बाद में हमला करेगा। Why do you want to keep anybody out there and you pull them out? और more कुलभूषण यादव for them. हाँ तो नहीं, but that is also an indicator. वो भी ईरान डर रहा होगा कि यार ये तो भारत छोड़ के चला गया यहाँ से, मतलब कुछ तो होना है। बैक चैनल टॉक्स मतलब भरोसा नहीं है यूएस का। तो लॉजिकली स्पीकिंग, militarily speaking, it is not going to be an easy task. अगर करना है, he has to put boots on ground. Which boots is he going to put on ground? What is he going to do? बगैर बूट्स के ये होगा नहीं और बूट्स ये लगाएगा नहीं। ये तो अब सभी का यूएस आर्मी का एप्रिसिएशन तो यही है। अफगानिस्तान के और बाद यूएस तो वो और बिल्कुल इजराइल ही के तैयार पास नहीं है बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए। इजराइल के पास भी इतने बूट्स नहीं है इतने बड़े ईरान को डालने के लिए। और कोई लोग कह रहे थे कि नहीं अपना बलूचिस्तान से पाकिस्तान हमला करेगा। भाई साहब, एज द क्रो फ्लाइज फ्रॉम द बलूचिस्तान बॉर्डर तेहरान is close to 1800 kilometers distance. यानी 2 पाकिस्तान उसमें समा जाएंगे, इतना दूर है। मैं तो एज द क्रो फ्लाइज बता रहा हूँ, रास्ता तो पता नहीं और कितना लंबा होगा। इट इज नॉट सो इजी कि पाकिस्तान बोले कि मैं वहां चला जाऊंगा। टू बी प्रिसाइज 1772 किलोमीटर्स, 1100 नॉटिकल माइल्स, 1100 माइल्स है। मैप पे तो 1393 दिखा रहा है। एज द क्रो फ्लाइज 1772 दिखा रहा है। एज द क्रो फ्लाइज 13 ये हाँ तफ्तान से 1400 ले लो तो ग्राउंड वाला तो कम से कम 1500-1600 हो जाएगा आराम से, सीधा जाता है। अब लगा ले, इन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिटलर का ब्लिट्जक्रीग करना पड़ेगा। बूट्स हैं पाकिस्तान के पास, क्या है? कुछ नहीं है, पिटी पिटाई फौज है। बूट्स तो कहीं कुछ सऊदी अरेबिया में है और कुछ तैयार बैठे हैं जाने के लिए इजराइल। सऊदी अरेबिया तो वैसे यमन में बेचारे यूएई के साथ लड़ते हुए अपनी बूट्स तो वहां डाल रहा है जो थे थोड़े बहुत। सो लॉजिक सेज दिस, बट विल दे डू दैट ऑपरेशन नाइट हैमर और जो इनका बना था आयरन शील्ड, विल दे डू दैट? उससे कोई अचीव होने वाला नहीं है। आप क्या करोगे? यू वुड हैव आइडेंटिफाइड दोस हेडक्वार्टर्स, 11-12 हेडक्वार्टर्स आईआरजीसी बसीज, और इनके देखोगे, उसको मारोगे, ठीक है मार दिया आपने, सो व्हाट? इराक के पास जो मिसाइल्स की जो सप्लाई है वो इतनी ज्यादा है कि इनको अनएक्सेप्टेबल डैमेज तो वो कर देगा। फिर यूएस में डैमेज टॉलरेट करने की क्षमता है नहीं है। जब ही तो वो अपने बंदों को निकाल रहा है बेसिस से कि मरेंगे तो लोकल मरेंगे, मेरे नहीं मरेंगे। क्योंकि जो यूएस की जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, उनमें 2-4 जहां जैसे ही आपके सर अब आप वॉर के सीन्स आने शुरू हुए, सारा का सारा मागा क्राउड जो है वो स्ट्रीट्स पे आ जाएगा। आप देख लो, वहां पे आपका सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, टैक हेडक्वार्टर बहरीन में और कतर में बेस है। अगर उन दोनों को ठोक दिया फिर क्या करोगे? इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, बट ट्रम्प बीइंग अ मैवरिक, मैं एक चीज और आई वुड से कि अगर वेनेजुएला के पास ये लॉन्ग रीच मिसाइल्स होती तो ट्रम्प हमला नहीं करता, वहां मदुरो को उठाने की कोशिश नहीं करता। डरपोक है ये अमेरिकन सर, मैं तो ये मानता हूँ ये भयंकर डरपोक है। ये केवल अपनी टेक्नोलॉजी के बल पे इधर उधर उछलते हैं, और जहां भी बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात आती है वो दे आर वर्स देन व्हाट शुड वन से। सबसे खराब फौज कौन सी है? पाकिस्तान
पाकिस्तान Worse बड़ा than बुरा Pakistan. फंसा है अच्छा हाँ, ये पाकिस्तान के साथ ये बड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा है मेरा। सर। सर आप अब बताएं थोड़ा सा। आपने, हम तो इसीलिए उसको हीरा मंडी कोठा बोलते हैं ना सर। आपने कोठे अपने मुजरे के लिए कोठा उठाया और बीजिंग से निकाल के आपने व्हाइट हाउस 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में डाल दिया। अब वो बोल रहे हैं नाच, तो आप क्या करोगे, नाचना तो पड़ेगा। अच्छा, वो भी साइन हो गया इनका डील अभी अपना वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ, प्रॉपर डील वगैरह कुछ साइन किया है कल पर, येस्टरडे डे बिफोर, जो प्राइवेट डील है, जो ट्रम्प की कंपनी है। अब उसको तो करना पड़ेगा, तो वो पहुंच रहा है वहां पे। क्या कर लेगा वो वहां पे? सो अगर ये कुछ भी करते हैं, मेरा अंदाजा ये है कि अगर इफ दे डू समथिंग, then there are chances of anarchy in within, they could be anarchy within Iran, क्योंकि हर एक अपने रीजन में IRGC वाले जो लीडर्स हैं, who are strongmen in their own region, so will it come down to something like that, like what happened in 89 in Afghanistan? सोवियत यूनियन वापस गया, यूएस वगैरह चले गए, एंड वॉरलॉर्डिज्म आ गया वहां पे। So from 89 till 2001, Afghanistan was controlled by warlords. Will you have warlordism? अगर वो होता है तो जो अजेरी प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं अजरबैजान के बॉर्डर में, will they prefer to join with Azerbaijan? Ditto with Kurds, which have their border with Iraq, Kurdistan, will they join there? क्या सिस्तान बलूचिस्तान इस तरफ आ जाएगा? And that period of turmoil is going to be the worst hit country is going to be China. 23% तेल आता है सर ईरान से at concessional rates. I think 20%, if not more, 20% I know of discount पे आता है उसको, and 90% comes by ship. So अगर अभी वेनेजुएला का बंद हो गया, उसका डायरेक्ट फ्रॉम वेनेजुएला वाज अबाउट 5%, दो सम कम ही पीपल, था, ज्यादा नहीं था। हाँ ज्यादा नहीं था, बट सम पीपल वर ऑफ द ओपिनियन दैट जो मलेशिया और ओमान वाला शिपमेंट्स था, दैट वाज आल्सो एक्चुअली मेंट फॉर चाइना। अगर उसको मिला के मैं 10% भी रखता हूं, मतलब 1/3 ऑफ हिज ऑयल का धक्का लगता है उसको। वेनेजुएला का सबसे ज्यादा, क्योंकि वेनेजुएला तो मुफ्त में ले रहा था, हाँ वो तो अब लोन्स के ऑयल वाज अगेंस्ट में ले रहा था। कोलैटरल अगेंस्ट, हाँ बिल्कुल कोलैटरल अगेंस्ट दी लोन। ये डिस्काउंटेड पे था, दोनों खत्म हो गए। नाउ यू हैव टू बाई इट एट मार्केट रेट। और डिसरप्शन होता है तो यू आर नॉट टू श्योर क्या है, कैसा है, क्या हो रहा है, विल दैट हैपन। शाहरेजा पहलवी पहले तो इंटरव्यू में बोल दिया कि रेफरेंडम कर लो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरार्की क्या चाहिए आपको, बट ही subsequently has come out and said that he would prefer a democratic government in Iran, and if they want, he is ready to be the constitutional head as a monarch. He rubber stamp, and that the parliament has all the powers. But कौन है, कौन आएगा, पार्टियां कहां से बन के आएंगी, कौन लाएगा पार्टियां को, और इट इज ऑल ओपन इन स्मोक कि भाई क्या है, क्या होने वाला है। सो लॉजिक डिपेंडिंग ऑन एवरीबडीज इंटरेस्ट, हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है उस रीजन में। विल दे वांट द हार्डलाइनर्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर? बिकॉज ये जो इनका कैलिफेट की लड़ाई हो रही है, जो अभी टर्की इज आल्सो वांटिंग टू जॉइन द डिफेंस पैक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन मोर Saudis push, because पाकिस्तान ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है यमन में उसके लिए, कि तुर्कियों को बोलो कि तुम आके लड़ो मेरे लिए, पैसे मैं देता हूँ। आफ्टर ऑल तुर्की को भी तो पैसे चाहिए, ये लो पैसे मैं भेजता हूँ। तो देयर आर
too many, I would say, angles within this region where people are eyeing kya chahiye, and that is the unfortunate part, that the people of Iran are going to suffer. But एक बात है, आप, I was listening to one of the ex-ambassadors and he made a point which was very valid. He was an ambassador to अपना Iran from 2019 to 23, Gamand Dharmendra. He made a very nice point. ठीक है, सब कुछ है, they are angry about the prices and पैसे डिवैल्यू हो गए, बिजली का कोई नहीं बोल रहा है, there is 100% electricity available to them, बिजली का कोई बात नहीं कर रहा है। ओके, प्राइसेस बढ़े हैं, प्राइसेस बढ़े हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का कोई बात नहीं कर रहा।